अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है, पहले तो हम इसे सीधा कर प्रेस की मदद से सीधा कर लेंगे। इसे प्रेस करके हमने सीधा कर लिया है और हम इसे डबल फोल्ड में इस तरह से घड़ी करेंगे। उसी के ऊपर हम जो फ्रंट साइड का फैब्रिक है उसको भी इस तरह से अच्छे से बराबर करते हुए रख लेंगे और उसके ऊपर एक बार फिर से प्रेस लगा लेंगे ताकि हमारा माप डालने में आसानी हो। अब हम इसके लिए लेंथ लेंगे 45 इंच। तैयार मेरी टॉप की लेंथ है 45 इंच। 45 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 7.5 इंच शोल्डर है। 7.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, हाफ इंच इस तरह से डाउन करेंगे और जहाँ से हाफ इंच डाउन किया था वहाँ से 7.5 इंच पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये मोंडे का निशान लगाना है हमें। 11.5 इंच पे तैयार माप है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। और जहाँ पे हमने मोंडे का 7.5 लिया था उससे 1 इंच कम लेते हुए एक निशान ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच अंदर की साइड लेंगे और 1.5 इंच उसके अंदर और लेंगे और इस तरह से तैयार जो हमारी मार्जिन है वो वहाँ पर भी डायग्राम लगा लेंगे और कटिंग का जो है वहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे। और जो सीट की मार्किंग है हम ऊपर से लेंगे हम 22 इंच पर और 12 इंच हमारा तैयार है सीट के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। दामन है हमारा 13.5 इंच। 13.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से और जहाँ से हमने सीट के लिए डायग्राम बनाया था, पॉइंट है हमारा, वहाँ पर ले जाके इसे जॉइंट कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मोंडे के लिए हम पहले तो बैक पार्ट का मोंडा लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर फ्रंट साइड का। और जो हाफ इंच की शोल्डर हमने डाउन की थी उसके लिए हम 2 इंच गले 2.5 इंच गले का चौड़ाई लेंगे और इस तरह से हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। ये सिंपल सूट की कटिंग है। आप चाहे किसी तरह का भी सिंपल सूट हो, चाहे अस्तर वाला हो या बिना अस्तर वाला, आप अगर इसी तरह से कटिंग करोगे तो बहुत ही आसानी होगी। अभी ये बैक पार्ट के जो मोंडे की निशान लगाया था हमने वहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। अभी से हम फ्रंट साइड एक छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारी समझ में आ जाए हमारा वेस्ट कौन सा है और जो हमारा तैयार माप है वो सीट का माप, मतलब जो भी हो हमें सिलाई यहाँ से लगाना है। अभी हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अभी हम ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का हम जो मोंडे का डायग्राम बनाए थे, थोड़ा डीप होता है मोंडे का डायग्राम, इस तरह से हम उसे थोड़ा सा कट कर लेंगे। इसे हम साइड में कर लेंगे। अब हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के हम गले के लिए कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई है 3 इंच। इस तरह से गोल ड्रॉ करके कट कर लेंगे। जो हमने गला कटिंग किया है वो उसे हम फेंकेंगे नहीं, ताकि हमें कैनवस कट करना है। अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, पहले इसे सीधा कट कर लेंगे और जो हमने गला कट किया था उसी के ऊपर बन साइड रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे। फिर 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब कैनवस को भी हम वही पेपर को हम बन साइड रखेंगे, जिस तरह से गला कट किया था उसी तरह से हम कैनवस भी कट करेंगे। कैनवस को भी हम गोल गले में कट कर लेंगे और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। फिर हम पहले चेक करेंगे कि 5 इंच हो रहा है या नहीं, क्योंकि गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है। 5 इंच पे बराबर से मेजरमेंट लेकर हम उसे प्रेस की मदद से इसी तरह से चिपका लेंगे। ये हो गया हमारा बैक साइड का गला तैयार। और फ्रंट साइड के लिए भी हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और 5.5 इंच की लंबाई लेंगे। अब इसे मैंने थोड़ा सा इस तरह से शेप दे दिया है, वी शेप में। ये बहुत ही खूबसूरत गला लगता है और मेरा बहुत फेवरेट गला है ये। इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसे भी हम 1 इंच की मार्जिन रखते हुए वापस से कैनवस जो एक्स्ट्रा बचा है हमारा उसे हम कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसकी के ऊपर हमने जो कैनवस कट किया था उसी कैनवस के ऊपर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने बैक वाला पार्ट कट किया था उसी तरह से हम फ्रंट वाला पार्ट भी
कट करेंगे इस तरह से। अभी इसे चेक कर लेंगे 5 इंच है या नहीं। फिर इसके ऊपर कैनवस रखेंगे और इसे भी हम प्रेस की मदद से चिपका लेंगे इस तरह से। अब जो हमने कैनवस कट किया था, कैनवस की जो कटिंग का पेपर है उसी को हम गले के ऊपर रख के, जो मेन फैब्रिक है उसी का गला हम कट कर लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हम इस तरह से कैनवस जो कटिंग किया था उसको रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह से गले का शेप बना है उसी के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसे रखने के लिए फ्रंट साइड का पार्ट है जिसमें हमने गला उसके साथ ही रखा है, ये बैक साइड का पार्ट है, उसी का गला हम उसमें रखेंगे ताकि हमारे जब सिलना हो हमें आसानी हो जाए। और ये स्लीव्स की कटिंग है, इस तरह से नॉट बांध कर रख दे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताना ज़रूर। थैंक यू।